हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोनिन। तो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स बंधारण। तो हमें कोनिन का बंधारण प्रूव करना है। तो ये सबसे पहला अल्कोलॉइड है जिसका सिंथेसाइज हुआ था। तो ये सिंथेसाइज में सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो बेसिक से सबसे पहले उसका एलिमेंटल एनालिसिस हुआ और उसका मोलिकुलर फार्मूला फाइंड आउट किया। तो उसका मोलिकुलर फार्मूला कुछ इस प्रकार था, C8H17 और N, ये मालूम हुआ। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट होने के बाद ये देखना था कि उसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में है, मतलब कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्सरी है। तो उसके लिए कोनिन की जो रिएक्शन है वो हम मिथाइल आयोडाइड के साथ करते हैं। तो इसमें ये आयोडीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर HI रिमूव होता है और हमें कुछ इस प्रकार से मिल जाता है। ये CH3 इधर जुड़ जाता है। बाद में एक और मोल मिथाइल आयोडाइड का यूज़ करते हैं हम, और हमें एमोनिया का सोल्ट मिल जाता है, जो कि हमें दर्शाता है कि 2 मोल मिथाइल आयोडाइड का यूज़ करते ही हमें एमोनिया का सोल्ट मिल गया, जो हमें दर्शाता है कि उसमें सेकेंडरी एमाइन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। अब हमें सेकंड स्टेप में ये तो मालूम हो गया कि इसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो सेकेंडरी एमाइन के रूप में प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो 8 कार्बन है वो किस रूप में प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम उसका डिस्टिलेशन करते हैं जिंक डस्ट की प्रेजेंट में। तो जिंक डस्ट की प्रेजेंट में उसका डिस्टिलेशन करते ही हमें कोनेरिन मिलता है। उसमें 6 हाइड्रोजन दूर होकर हमें कोनेरिन मिलता है। अब हम उस कोनेरिन का ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 की प्रेजेंस में। तो KMnO4 की प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन करते ही हमें पिकोलिनिक एसिड मिलता है। तो पिकोलिनिक एसिड कुछ इस प्रकार दिखता है। तो पिकोलिनिक एसिड मिलते ही हमें ये मालूम होता है कि इसमें इधर कुछ साइड चेन प्रेजेंस होनी चाहिए, मतलब कि हमारे पास 5 कार्बन तो इधर यूज़ हो गए। तो मतलब कोनिन के स्ट्रक्चर में 5 कार्बन कुछ इस प्रकार होने चाहिए, और ये इधर साइड चेन 3 कार्बन के रूप में प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी कोनिन ने ऑक्सीडेशन के साथ इधर COOH दिया। तो पिकोलिनिक एसिड मिलने के बाद अब हमें यह अनुमान लगा सकते हैं कि कोनिन का स्ट्रक्चर किस प्रकार दिखता होगा। तो कोनिन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार दिखना चाहिए। इधर हमें सेकेंडरी एमाइन प्रेजेंट है और इधर डिस्टिलेशन के दौरान इधर 6 हाइड्रोजन दूर हो गए थे, मतलब कि इधर जो 3 डबल बॉन्ड थे वो भी दूर हो गए। और इधर कार्बन कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन प्रेजेंट है, वो भी बराबर है। अब हम हाइड्रोजन गिनते हैं तो 1 और 7 8 हो गए, 2 10 2 12 2 14 2 16 और इधर 1 17। तो H17 और इधर एक नाइट्रोजन। तो ये कोनिन का स्ट्रक्चर के मुताबिक ही है, मतलब कि कोनिन का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट प्रूव हो गया है। अब हमें सिर्फ यही देखना है कि ये जो C3H7 की ये जो ब्रांच है साइड चेन वो किस रूप में प्रेजेंट है, मतलब कि N प्रोपाइल के रूप में प्रेजेंट है या फिर आइसोप्रोपाइल के रूप में प्रेजेंट है। तो आइए अब हम इसे देखते हैं। तो ये प्रूव करने के लिए हम कोनिन का रिडक्शन करते हैं HI के साथ 300 डिग्री टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। तो ये इधर से क्या होता है, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं और हमें N ऑक्टेन मिलता है। कैसे मिलता है, तो CH3 CH2 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 CH3। इसका रिडक्शन होने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से N ऑक्टेन मिलता है, जो कि हमें दर्शाता है कि इधर N प्रोपाइल प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब हमारा फाइनली कोनिन का स्ट्रक्चर प्रूव हो गया है और ये कुछ इस प्रकार से है। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।